जय हिंद साथियों। आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 उसने कहा था जो चंद्रशेखर शर्मा गुलेर जी के द्वारा लिखा गया है। तो आज इस चैप्टर में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। आपका पहला प्रश्न है, तेरी कुरमाई हो गई है का किस कहानी से संबंध है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उसने कहा था। आपका सही जवाब हो जाएगा उसने कहा था। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उसने कहा था। उसने कहा था को ही मील का पत्थर कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की कहानी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा उसने कहा था। उसने कहा था। आपका अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी है, ये एक युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, अर्थात इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? आपका सही जवाब हो जाएगा हारे की हरिनाम। हारे की हरिनाम। आपका अगला प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ये उसने कहा था उस प्रकार की किस प्रकार की कहानी है? इसका सही जवाब होगा कर्म प्रधान। कर्म प्रधान। आपका अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? इसमें नायक जो है लहना सिंह है। आपका अगला प्रश्न है, उसने कहा था किस प्रकार की उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो इसका सही जवाब होगा 1915 ईस्वी की। 1915 ईस्वी की। कहानीकार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी, और इसका लेखक भी चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी है। आपका अगला प्रश्न है, लाना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो आपका सही जवाब होगा उसने कहा था। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी के किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? आपका सही जवाब होगा खेजरी के नाबालिग राजा जहीर सिंह के। नाबालिग राजा जहीर सिंह के। आपका अगला प्रश्न है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगरी में कोले डाल? तो ये कहा था सूबेदार हजारा सिंह। किसने कहा था? सूबेदार हजारा सिंह ने। तो चलिए इस वीडियो के चैप्टर नंबर 2 के लघु उत्तरणीय प्रश्न जो बिहार बोर्ड में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन पे एक होते हैं। तो आपका प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है? तो इसका केंद्रीय भाव पूछता है और आप लोगों का आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी द्वारा रचित कहानी। उसने कहा था एक प्रेम कहानी है। ये किस प्रकार की कहानी है? यह एक प्रेम कहानी है, दिव्य प्रेम कहानी है। ऐसी कहानी देखने को नहीं मिलती है। ऐसा समाज में भी घटित नहीं होता है। अब की प्रेम कहानियाँ शरीर स्तर पर संचालित होती हैं और अब प्रेम कहानी शरीर स्तर पर संचालित होती हैं। यह गुलेरी जी का कहानी है। इसमें दिव्यता, उदामता और भावों की निष्ठता विद्यमान है। यह कहानी युद्ध प्रेम की कहानी है। यह प्रेम की स्वागत कहानी है। यह कहानी तामसिकता और वास्तविकता से परहेज रखती है। आपका अगला प्रश्न है, फिरंगी आपका अगला प्रश्न है, फिरंगी में मेम में बाघ का क्या क्या था? आपका सही जवाब होगा फिरंगी मेमे में बाघ में मखमल सी हरी घास, फल एवं दूध की वर्षा में मेमो कर देती थी। अगला प्रश्न है, लेफ्टिनेंट साहब की जेब में क्या बरामद हुआ था? तो इसका जवाब होगा लेफ्टिनेंट साहब की जेब से बेल के आकार के 3 गोले निकले थे। 3 गोले निकले थे। आपका अगला प्रश्न है, लहना सिंह बोधा के प्रति किस त्याग का परिचय दिया था? तो इसका सही जवाब होगा लहना सिंह ने बोधा के जान बचाकर अपनी जान दे दी थी। सूबेदार की भी जान बचाकर अपनी जान दे दी थी। सूबेदारनी ने लहना सिंह को पति और बेटे की रक्षा करने को कहा था। ऐसा ही लहना सिंह ने कर दिया। ऐसा त्याग दिव्य एवं प्रशंसनीय है। आपका अगला प्रश्न है जो दीर्घ उत्तरणीय प्रश्न में से आता है, जो कि आपको 5 नंबर के रूप में पूछा जा सकता है। तो आपका प्रश्न है, लहना सिंह का परिचय चित्रण करें। तो आपका उत्तर हो जाएगा लहना सिंह ने उसने कहा था शीर्षक कहानी के नायक है। वह सेना वीर सिपाही है। वह एक सच्चा प्रेमी है। बालक काल में ही सूबेदारनी के प्रति प्रेम भाव उसके हृदय में पनप रहा था। सूबेदारनी की शादी सूबेदार के साथ हो गई, फिर भी लहना सिंह ने उनके प्रति अपना वचन निभाता रहा। लहना सिंह के वीर तथा वह निर्भीक था। उसका व्यक्तित्व उच्च और त्यागपूर्ण था। वह विश्राम नहीं कर के युद्ध के लिए हर समय तैयार रहता था। लहना सिंह के चातुर्य भी उसका भरा हुआ था। नकली लेफ्टिनेंट साहब को उसने
पहचान लिया। लाना सिंह के स्वामित्व के सहानुभूति तथा उनका करुणा का भाव हुआ था। वो ठंडक में अपना कंबल बीमार बोधा सिंह को दे देता है। सूबेदारनी को दिए गए वचन को वह निभाता है। वह सूबेदारनी के पति और पुत्र के प्राणों की रक्षा करता है। वह प्राण त्याग देता है। इस तरह लाना सिंह का प्रेम उदात्त सिद्ध होता है। उसका चरित्र अत्यंत उत्तम है। आपका जो बिहार बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं 100 प्रश्न व्याख्यात्मक प्रश्न, तो इस प्रश्न का है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। तो इसका सही जवाब होगा प्रसिद्ध उद्धरण उसने कहा था कहानी से उद्भूत है। इसके चरित्र श्रद्धानंद गुलेरी जी के द्वारा यह उद्धृत कहानी के उस अंश से हैं जहां युद्ध के वर्णन का दृश्य आता है। जर्मनी के साथ युद्ध हो रहा था। भारतीय सैनिक अंग्रेजों के पक्ष में लड़े रहे थे। कई दिनों से युद्ध चल रहा था। जाड़े में हड्डियां अकड़ जा रही थी। सूबेदार हजारा सिंह ने लाना सिंह से कहा 3-4 दिन तो खंदक में बीत गए हैं। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। लाना सिंह ने कहा 4 दिन तक पलक नहीं झपी। बिना फेरे घुमाए फिराए घोड़ा अकड़ जाता है। तो इसका कहना था बिना फिरे घुमाए फिराए अकड़ जाता है, बिगड़ जाता है। उसी तरह सिपाही के भी बिना लड़े आलसी हो जाता है। लाना सिंह ने कहा यदि उसे हुक्म मिल जाए तो वह 7 जर्मनी अकेले मार डाले। अर्थात लाना सिंह कहना चाहते थे अगर मुझे हुकूमत मिल जाए तो मैं अकेले ही 7 जर्मनी को उसके घाट का पानी पिला सकता हूँ। लाना सिंह ने कहा यदि उसे हुकूमत मिल जाए तो वह 7 जर्मनों को अकेले मार डाले। और लाना सिंह ने सोचा अगर मुझे ये जमानत मिल जाए, अगर मुझे ये परमिशन मिल जाए तो मैं अकेले ही 7 जर्मनों का खात्मा कर सकता हूँ। आपका अगला चैप्टर का प्रश्न उत्तर और MCQ टाइप हम जल्द वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।